नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। वहीं रुड़की के श्री कृष्ण ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं भागवत ज्ञान यज्ञ उद्यम ट्रस्ट में भी आज तुलसी विवाह महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मां बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश शास्त्री ने बताया कि आज संस्थान में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष तुलसी विवाह के अवसर पर गरीब कन्याओं का विवाह भी किया जाता है, पर इस बार कोरोना काल के चलते विवाह तो नहीं कराया गया, पर तुलसी विवाह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। उन्होंने बताया कि तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। आज के युग में जो भक्त तुलसी विवाह में भाग लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस एकादशी के दिन स्नान दान करने का अक्षय फलदायक मिलता है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पूर्ण कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वालों को वैवाहिक सुख मिलता है। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। में जो तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, भक्तों ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तुलसी विवाह विगत कई वर्षों से संस्थान में गरीब कन्याओं की शादी भी की जाती है, परंतु अब की बार कोई शादी तो थी नहीं, पर साथ साथ ही तुलसी विवाह का जो आयोजन किया गया, भक्तों ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कलिकाल में तुलसी विवाह का सबसे बड़ा अश्वमेघ यज्ञ के समान तुलसी की पूजा कार्तिक मास में जो भक्त भक्ति और शक्ति के साथ तुलसी विवाह अपने घर में अनुष्ठान यज्ञ अगर करवाता है तो संपूर्ण फल की प्राप्ति मिल जाया करती है। कलिकाल में जो भी भक्त मन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए किसी कन्या की अगर शादी ना हो रही हो, आज के दिन जो बड़े भक्ति और शक्ति के साथ जो इस कार्य को करता है, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाया करती हैं। और आज भक्तों ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पर तुलसी महोत्सव मनाया गया और कई भक्तों ने, दूर दराज के भक्तों ने यहाँ पर आकर के जो है भगवती तुलसी मैया का स्मरण किया है। तुलसी का जो वृंदा के नाम से जानी जाती थी तुलसी, और जब तुलसी का पतित्व भंग भगवान विष्णु ने किया था, तुलसी का जो वृंदा का जो पति संकटचूड़ नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस की प्रवृत्ति ऐसी थी कि जहां भी सत्संग विवेक, जहां भी कोई पुरुषार्थ कार्य होता था, वहीं पे जाकर के विध्वंस किया करता था। परंतु उसमें रहस्य ये था कि पत्नी के भाग्य से उसको किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न नहीं हो जाया करती थी। परंतु भगवान विष्णु ने जब तुलसी का ब्रह्म तत्व यानी उसका सतीत्व जब भंग किया, उसके बाद तुलसी को, वृंदा को तुलसी के नाम से जाना गया। और गंडकी नाम की जो नदी है, नेपाल के अंदर पड़ती है ये नदी, और गंडकी नाम की नदी में जो एक शिला जिसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, उस पत्थर के साथ, उस शिला के साथ अगर तुलसी का विधिवत ढंग से अगर कोई भक्त इस कलिकाल में इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष हरिपोदनी एकादशी के दिन जो भी भक्त बड़े भक्ति भाव से इस कार्य को करता है, तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाया करती हैं। और आज का दिन जो संपूर्ण उत्तराखंड के लिए, जो कि हम लोग दीपावली से भी बढ़ करके इस त्योहार को मानते हैं, और ये एगास के नाम से भी ये त्योहार जाना जाता है उत्तराखंड के अंदर। अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बनी रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।